अब बात करेंगे मुसीबत मूसलाधार की, क्योंकि बारिश बाढ़ से तबाही संकट गहराया दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तक इस समय मानसून का कहर बरपा हुआ है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और बड़े हनुमान मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। राजस्थान में बीते 2 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला, ऊधमपुर, विकास नगर में भूस्खलन हुआ है और उसकी खबरें काफी ज्यादा पैमाने पर आई हैं। तेज बहाव के चलते जानलेवा हादसे की खबरें भी आ रही हैं। चित्रकूट में 10 करोड़ की लागत से बना पुल पहली बारिश में ही ढह गया, ये खबर भी चर्चा में है। जबकि संभल में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। श्रीनगर, डिब्रूगढ़, बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक एक करके हम आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार की क्या स्थिति कहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में बारिश से तबाही है, गंगा उफान पर दिखाई दे रही, लेकिन अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहले बात हम प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी की वजह से यहां पर पानी का बहाव भी तेज देखा जा रहा है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। गंगा और यमुना जी दोनों नदियों में उफान देखने को मिल रहा है, जिससे दारागंज, बेलीगांव और सालोरी जैसे क्षेत्रों में लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। कई क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था की गई है ताकि फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल सके। प्रशासन ने सभी स्कूलों को भी सतर्क कर दिया है। सतर्कता बरतने के लिए दर्शन निर्देशित किया है और राहत शिविरों की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। जलस्तर में बढ़ोतरी का असर संगम क्षेत्र पर भी दिख रहा है, जहां पवित्र स्नान घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में बाढ़ का कहर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर न केवल रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ा है, बल्कि अब पौराणिक और धार्मिक स्थलों पर भी इसका असर दिखने लगा है। बड़े हनुमान मंदिर, जो सामान्यतः गंगा से कुछ ही दूरी पर है, अब बाढ़ के मंदिर से घिर चुका है। बाढ़ मंदिर से जो है, मंदिर पूरा बाढ़ से घिरा हुआ है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इस समय मंदिर परिसर पूरी तरीके से जलमग्न है। आप तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि संगम नोज और अन्य घाट भी जलमग्न हो चुके हैं, जिससे छठ पूजा स्थान और धार्मिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जलस्तर सामान्य होने तक मंदिर और घाटों की ओर न जाएं। नगर निगम और प्रशासनिक अमला लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और नावों की सहायता से जरूरी आपूर्ति पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज के बाद हम अब तस्वीरें चित्रकूट की आपको दिखाएंगे। चित्रकूट में पहली बारिश में ये 10 करोड़ का पुल टूट गया। देखिए पहले इस पुल को, अभी बना था और पहली बारिश में ही ये टूट गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर इस बारिश ने खोल कर रख दी। अब देखिए, वाल्मीकि नदी पर बना करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुल की पहली बारिश में हालत क्या हो गई। भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा ढह गया। क्षेत्र के गाँव का संपर्क टूट गया पुनः। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। निर्माण कार्य में अधिकारियों की मिलीभगत से और लापरवाही बरती गई। इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते थे, लेकिन अब उन्हें जोखिम उठाकर वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के अधिकारी तक जवाब देने से बच रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। संभल की बात करेंगे। संभल में गंगा का जलस्तर किस प्रकार से 177.60 मीटर पर पहुंच गया, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर 177.60 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से बेहद करीब है। प्रशासन ने 36 गाँव को संभावित बाढ़ क्षेत्र में चिन्हित किया है और वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई गाँव में फसलों में पानी भर गया, फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने नाव, टेंट, खाद्य सामग्री और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था शुरू कर दी है। एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं। बचाव के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। ग्रामीणों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ये संभल का हाल है।
संभल के बाद आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ग्वालियर में बारिश के बाद तिगरा बांध के गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद में तिगरा बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने बांध के गेट खोलने का फैसला किया है। पानी का बहाव यमुना और अन्य सहायक नदियों में बढ़ गया है। निर्णय के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने मुनादी भी कराई है। सोशल मीडिया पर चेतावनी भी जारी की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पेयजल अब बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस मिलकर राहत और सुरक्षा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। राजस्थान में भी मानसून कहर बरपा रहा है। 18 की मौत हो चुकी राजस्थान में ही सिर्फ। कई जिलों में पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। खास तौर पर जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, अजमेर और बाड़मेर जैसे जिले बेहद गंभीर स्थिति में हैं। जलभराव और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। कई इलाकों में सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। इससे यातायात पूरी तरीके से ठप है। प्रशासन ने एसडीआरएफ और पुलिस बल को राहत कार्यों में लगाया है। NH-48 समेत कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के विकासनगर से। विकासनगर में बारिश के बीच नालों में कार समा गई। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण एक कार अचानक उफनाते नाले में समा गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घटना उस समय घटित हुई जब कार चालक तेज बहाव के बावजूद नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। अब गनीमत तो ये रही कि आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कार सवार सभी लोगों की जान बचा ली। इस घटना ने प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बारिश से पहले नाले की सफाई या सुरक्षा का इंतजाम नहीं किए गए थे। क्षेत्र में कई अन्य नाले भी उफान पर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुलिया नालों की मरम्मत की मांग की है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम को क्षेत्र में अलर्ट पर रखा गया है और नदी किनारे रहने वालों को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब तस्वीर उधमपुर की देखिए। उधमपुर में भारी बारिश से भूस्खलन, अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है, जिसे एहतियातन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह मलबा चट्टानें गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस कारण सैकड़ों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे रहे। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मशीनों से मलबा हटाकर मार्ग को आंशिक रूप से खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यात्रियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी है। सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार सहयोग कर रहे ताकि यात्री को सुरक्षित और समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। शिमला की तस्वीरें भी आई हैं। भयंकर भूस्खलन, यहाँ कार पर बड़ा पत्थर गिर गया। देखिए, राजधानी शिमला में मानसून की मार लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। बीते 24 घंटे में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब भारी चट्टान एक चलती कार पर गिरी। वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। प्रशासन ने हाई रिस्क जोन वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगा दी है। पर्यटकों को भी हिदायत दी गई है कि वे पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने से बचें। भूस्खलन के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हैं। शिमला, नारकंडा और शिमला कुफरी मार्ग शामिल हैं। इसमें नगर निगम और लोक निर्माण विभाग लगातार मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं। अब डिब्रूगढ़ असम की तस्वीरें भी देखिए। डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वातावरण में ठंडक है, लेकिन दिक्कतें भी जमीन पर ज्यादा हैं। अभी तक इसका व्यापक प्रभाव जनजीवन पर पड़ा है। शहर के कई हिस्सों में
जलभराव देखने को मिल रहा है। कुछ निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। नगर निगम की टीम ने जल निकासी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे प्रशासन सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी सक्रिय किया गया है ताकि जलजनित बीमारियों को रोकथाम उनकी दरअसल की जा सके। स्थानीय लोगों को एडवाइज किया गया है कि वे सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासनिक अमला हालातों पर नजर बनाए हुए। श्रीनगर में बारिश के बाद मौसम में ठंडक। जी हां, जलभराव की आशंका। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट है। मौसम सुहाना है, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में जल जमाव भी है। डल झील के आसपास के इलाके, विशेष तौर पर राजबाग और मेसुमा जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। नगर निगम की ओर से पंपों की सहायता से जल निकासी का काम भी जारी है। पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है और शिकारा सेवाएं कुछ घंटों के लिए बंद भी करनी पड़ी थी। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 2 दिन बारिश की रफ्तार बनी रह सकती है, जिससे जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने हिल एरिया में रहने वालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिजली आपूर्ति भी कुछ इलाकों में बाधित हुई है, जिसे जल्द बहाल करने का प्रयास जारी है। सावन की शुरुआत के साथ बिहार में भी सक्रिय है मानसून। बिहार में सावन की शुरुआत के साथ ही किस प्रकार की स्थिति वो आप देख सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है। 24 से 48 घंटे में लगातार बारिश की तस्वीरें आई हैं। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। आम जनजीवन प्रभावित रहा। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या फिर उभर आई है। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, नाला कॉलोनी जैसे इलाके जलमग्न हैं। नगर निगम ने पंपिंग स्टेशंस को एक्टिव किया है, लेकिन रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक दरअसल बारिश की सिलसिला जारी रहने की बात कही है, चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी और संवेदनशील इलाकों में निगरानी की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है।